सा वो बॉल ले आए, आपके पास बॉल है ना, या ये चूंकि हाथ में पकड़ा नहीं जाता, तो अगर मेरी नानी यहां से इधर चलती जा रही होगी, एक दो और ले आए, इतनी कंजूसी से लाए दो तीन। मेरी नानी अगर इस ग्रीन लाइन पे चलती जा रही है, ये जो है ना ग्रीन लाइन, इस ग्रीन लाइन पे फर्क कर एक बस चलती है जो सारी दुनिया के गिर्द चक्कर लगाती है, तो उस बस ने इधर ना रखे यार, चलना शुरू कर दिया, चलते 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 मेरी नानी फिर किधर से आ रही थी? फ्रॉम दिस साइड। और अगर वो मेरी नानी इधर चलना शुरू कर दे, सॉरी, इधर से आ जाएगी, ऐसे ही है ना? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ये आपको समझ आई है बात? अगर आप इधर चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं तो फिर आखिर में आप कहां से आ रहे होंगे? उधर से। क्यों? पूरी दुनिया, ओ ये अच्छा हुआ कि पूरी दुनिया स्फीयर है। कौन कौन एग्री करता है कि पूरी दुनिया स्फीयर है? आप क्या कहते हैं, पूरी दुनिया स्फीयर नहीं है, प्लेट की तरह है? आप एग्री करते? स्फीयर का पता है आपको? ऐसे गोल। एक होती है प्लेट, प्लेट को ज्योमेट्री में कहते हैं डिस्क। दुनिया डिस्क की तरह नहीं है, ऐसी है, ठीक हो गया। लेकिन कौन कौन एग्री करता है कि दुनिया स्फीयर है? वो लाएं वो घुमाने वाला स्फीयर। कौन कौन एग्री करता है कि दुनिया स्फीयर है? सर वो कंप्लीट स्फीयर नहीं, इसके इक्वेटर पे वो कद्दू की तरह आगे बाहर। तो ये कह रहे हैं नहीं, दुनिया तो कद्दू है। हाँ, कौन एग्री करता है कि कद्दू है या स्फीयर है? अब एक पार्टी होगी ये कद्दू पार्टी, ठीक है, दुनिया कद्दू है पार्टी, और इस पे उन्होंने इलेक्शन लड़ना है दुनिया का। दूसरी कह रही है दुनिया स्फीयर है। आप कद्दू पार्टी के साथ स्फीयर पार्टी के साथ है? स्फीयर वाली। आप कद्दू या स्फीयर? स्फीयर। मैं वैसे कद्दू के साथ हूं। आप कद्दू या स्फीयर? देयर इज ए कद्दू पार्टी एंड देयर इज ए स्फीयर पार्टी। स्फीयर। हाँ, तो असल में दुनिया इज नॉट लाइक ए स्फीयर। इसका मैं अभी आपको तजर्बा करूंगा एंड देन यू विल अंडरस्टैंड। यार ओह गुडनेस, चीज़ों को सही तरीके से लगा के रखा करें यार, ये प्लीज। हाँ, जो भी चीज़ हो वो एक दफ़ा इसको टाइट करें, वहाँ से खोल के, क्योंकि खोले ना, पकड़ें इधर, पकड़ें तो इसको थोड़ा सा टाइट कर खिंचा के सो दैट हर चीज़ को वंस यू हैव टू चेक द पेंसिल राइट्स और नॉट। ओके, दुनिया इस तरह है, हम इस तरह खोल रहे हैं, ठीक। और दुनिया ऐसे भी हो सकती थी कद्दू की तरह, और दुनिया ऐसे भी हो सकती थी खीरे की तरह। तो देयर वर टू चॉइसेस। दुनिया इज लाइक अ तरबूज और दुनिया इज लाइक अ खीरा। तो इसका क्या मतलब? अभी हम दुनिया को घुमा के देखते हैं कि इट्स लाइक अ कद्दू और इट्स लाइक अ सफियर और इट्स लाइक अ खीरा। तो ऐसी कोई भी चीजें जो सफियर अगर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल ये है सफियर, लेकिन इफ इट इज स्लाइटली दिस और इट इज स्लाइटली दिस, फिर ये सफियर जैसी है, सफियर नहीं है। फिर ये सफियर जैसी है, सफियर नहीं है। तो सफियर जैसी के लिए इंग्लिश में अलहदा वर्ड है, सफियरॉइड। आप अगर पीछे बैठते तो आपको ज्यादा अच्छा नजर आना था। दिस यू हैव टू सी पीपल, वहां पे भी बैठ सकती हैं। अच्छा, तो ये दुनिया अगर ऐसी या ऐसी निकली तो फिर क्या होगी? सफियरॉइड। क्या होगी? सफियरॉइड। जैसे एक होता है बंदा, उसको अंग्रेजी में कहते हैं ह्यूमन, लेकिन एक होता है कि यार बंदा है लेकिन इतना घटिया है कि गालियां निकालता है, तो उसको ह्यूमन कोई नहीं कहता, वो है ह्यूमनॉइड। ज्यादातर पाकिस्तानी क्या है? ह्यूमनॉइड। ह्यूमंस भी हैं लेकिन वो थोड़े हैं। हाँ एग्जैक्टली, जैसे नेतन्याहू ह्यूमनॉइड है, ठीक है ना, शक्ल में तो वो ह्यूमन है लेकिन असल में ह्यूमनॉइड्स हैं। तो सफियरॉइड, तो सफियरॉइड अगर ऐसा होगा ना तो उसको कहते हैं लॉन्ग किस्म का। तो इसका नाम भी लॉन्ग जैसा है लेकिन सही लॉन्ग नहीं है, ऑबलॉन्ग। क्या कहते हैं इसको? ऑबलॉन्ग सफियरॉइड। लेकिन ऐसे लेटा हुआ है तो उसका नाम भी ऐसा है, ऑबलेट सफियरॉइड। तो अर्थ इज एन ऑबलेट सफियरॉइड। अर्थ क्या है? सफियरॉइड। तो अब हमने ये चेक करना है कि ये, मैं फर्ज करो इधर निशान एक लगाता हूं ना कि ये यहां तक है,
तो इफ आई रोटेट इट लाइक दिस, बिकॉज अर्थ इज रोटेटिंग, तो आप देख रहे हैं कि इट कम्स डाउन, ये फासला यहां से यहां हो जाएगा बिकॉज ऑफ रोटेटिंग, हो जाता है ना, अब इट वेंट अप। तो बिकॉज अर्थ इज स्पिनिंग, क्योंकि दुनिया अपने महवर के गैर, ये महवर है इसका, जिस तरह साइकिल का एक्सेस नहीं होता, तो आपका साइकिल है ना, ये इसका आप चोरी किए हुए, आपका अपना ही है, इसका चोरी किया हुआ अपना है इसका, हाँ, तो उसका एक एक्सेल है ना, जब ये के अंदर होता है, छोड़े। तो ये जो एक्सेस है, इसके गिर्द जो दुनिया घूमती है, उस घूमने की वजह से दुनिया वहां से चौड़ी है। कितनी चौड़ी है बोले, कितनी एक चौड़ी होगी? तकरीबन 26 माइल्स। कितनी? 26 माइल। इसीलिए आप दुनिया में इधर खड़े हैं और दुनिया में इधर खड़े हैं, तो आपके वजन में कोई फर्क होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि आप जब इधर खड़े हैं तो दुनिया आपको थोड़ा थोड़ा बाहर थ्रो कर रही है, दुनिया आपको बाहर थ्रो कर रही है। अगर इधर आपका वजन 40 kg है तो इधर आपका वजन 40 नहीं होने वाला, यू विल बी 39 kg। तो अगर आपने वजन घटाना है तो आपको कहां जाना पड़ेगा? इक्वेटर। मैस कोई नहीं घटनी, लेकिन वजन घट जाना है, ठीक? तो सॉरी, ये यू कैन कीप इट समवेयर, ठीक? अब आपसे कोई पूछे, आप पढ़े लिखे बच्चे हैं, अगर वैसे तो अनपढ़ बंदा तो कहता है सफियर है दुनिया, तो चला जाता है। वो है जो हम शुरू में पढ़ते हैं ना, सरसरी तुम जहां से गुजरे। तो जो बंदा जरा गौर से गुजरेगा वो क्या कहता है, दुनिया की क्या शेप है? आयशा बताएं। सफियर है? नो, सफियरॉइड है। यस। खीरे वाला या कद्दू वाला? कद्दू लंबे वाले भी होते हैं, तो लिहाजा आपने अंदर तरबूज कहना है। एमी, मैंने आपकी पार्टी को वोट दिया है, ठीक? तो दुनिया की क्या शेप है? आप में से कोई बताए, आप पढ़े लिखे ज्यादा बैठे। दुनिया की क्या शेप है? ऑब्लेट सफियरॉइड। औखा है लेकिन याद कर ले, कोई बात नहीं है, ठीक है ना? फिर वो ऐसे कोई पढ़ा लिखा बंदा रास्ते में टक्कर ही जाता है तो फिर क्या कहेंगे आप? ऑब्लेट सफियरॉइड। द वर्ल्ड इज, द प्लैनेट अर्थ इज ऑब्लेट सफियरॉइड। व्हाई इट इज ऑब्लेट सफियरॉइड? क्योंकि घूमने की वजह से ये, जैसे आप डोल में या किसी चीज में पानी डालें और उसको घुमाएं तो पानी फैल के दीवारों के साथ आ जाता है ना, यू हैव सीन इट। गिलास में भी घुमाएं तो गिलास में मुझे पानी दे सकते हैं, बाकी मैं पी लूंगा और एक तजर्बा भी करूंगा। तो ओके, ये बात होगी। तो अच्छा, जो पहले आपने बात की थी ना, वो उसका मैं इंटरेस्टिंग सा एक आपको लतीफा सुनाता हूं। एक बंदा था मेरी तरह, मौलाना था, तो खड़ा था कि मैंने इधर पीछे उसके था सुप्रीम कोर्ट। क्या था? सुप्रीम कोर्ट। तो पीछे सुप्रीम कोर्ट है और वैसे खड़ा हुआ है कि मैंने सुप्रीम कोर्ट जाना है, मैंने जाना है। तो एक पढ़ा लिखा बंदा गुजरा। आपको पढ़ा लिखा, आप क्या नाम है? अहमद। पढ़ा लिखा एक अहमद गुजर रहा था, तो उसने पूछा यार सुप्रीम कोर्ट किधर है? तो अहमद का पता क्या जवाब था? अगर आप सीधे चलते जाएं तो 45,000 किलोमीटर है, लेकिन अगर आप ऐसे पुट्ठे हो जाएं तो खड़ा है। समझ आ गई आपको बात? हैव यू अंडरस्टूड दिस लतीफा? क्यों भला? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो इधर खड़ा है, लेकिन जो दाढ़ी वाले साहब हैं वो मुंह इधर करके खड़े हैं, और इधर चलते जाएंगे तो पूरी दुनिया क्रॉस करनी पड़ेगी ना। तो पूरी दुनिया का सफर कितना है? 45,000 किलोमीटर। कितना? ये तजर्बा ये था कि इफ आई रोटेट इट, तो आप देखते हैं कि ये इट कम्स टूवर्ड्स द वॉल्स, आउटर साइड पे ये इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, ठीक? तो ये लतीफा आपको समझ आए कैसे? आपने जाके फिर सुनाना है। वो जो आपके हमसाए में एक औरत रहती है ना, जो बहुत बड़ी बोलती है, तो उसे नहीं, अभी जो मैंने बताया, जो मौलवी वाला जो कह रहा था मैंने सुप्रीम कोर्ट जाना है, तो उसने कहा अगर इससे नतीजा ये निकलता है कि अगर बंदे की सिमत ठीक हो ना तो वो जल्दी पहुंच जाता है। अगर सिमत खराब हो तो जितना मर्जी दौड़े लगाता रहे वो थक ही जाएगा। इसीलिए हम अल्लाह ताला से क्या मांगते हैं सूरह फातिहा में? या अल्लाह हमारी सिमत ठीक कर, ताकि मैं जल्दी पहुंच जाऊं अपने अजल मंजिल मकसूद पे। वरना क्या होगा, थोड़ी सी सिमत डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो फिर आप 45,000 किलोमीटर के बाद थक थका के, पैसे मुका के राह में मुक जाएंगे। आपके कार्ड है किधर वैसे? अच्छा, ये हो गई बात, समझ आ गई कि दुनिया गोल है,
नहीं, दुनिया ऑब्लेट स्फीरॉइड है। अब इससे अगला सवाल जो हमने करना है, अब ये भी पता चल गया कि यहाँ मैं अगर खड़ा हूँ और मैं इधर से चक्कर लगा के इधर आ जाऊँ तो तकरीबन मैं कितना फासला तय करता हूँ? 45,000 किलोमीटर, 45,000 किलोमीटर। तो अब इससे थोड़ा सा मुझे ये भी पता होना चाहिए, ज़रा हम ना दुनिया का साइज वाइज हमें पता चल जाए, फिर दुनिया के ऊपर सैर करेंगे। तो ये जो गेंद दुनिया वाला है, विच इज़ दिस, ये ऑफ कोर्स दुनिया रियल में तो काफ़ी बड़ी है। अगर मुझे यहाँ से नीचे दुनिया में सुराख करना पड़ जाए कि मैं दूसरी तरफ से निकल आऊँ, तो मुझे रास्ता शॉर्ट हो जाएगा। कैसे शॉर्ट होगा? कि मैं इधर से सुराख करके सीधा और इधर से बाहर निकल आऊँ। तो ये शॉर्टेस्ट रास्ता कितना है दुनिया में सुराख करके परली तरफ से निकलने का? नीचे पानी होगा। अब मैंने एक तो आपको अंदाज़ा तो दे दिया है, लेकिन जो थोड़े से स्मार्ट हैं, ओके, नहीं, अभी आप ये ग्रेड 7 का क्वेश्चन है। तो वैसे मैं आपको बता दूं कि इधर तो जाएं तो ये 45,000 होगी, तो हम लिख लेते हैं वैसे कि दिस इज़ 45,000। एक जो जहाज़ है ना, आम तौर पे जो कराची जहाज़ जाते हैं या मुल्क से बाहर जाते हैं, वो तकरीबन 1 घंटे में 1000 किलोमीटर करता है। 1 घंटे में। जो फौजी जहाज़ होते हैं वो ज़ाहिर बहुत तेज़ जाते हैं, ठीक है ना, वो आवाज़ की स्पीड से भी तेज़ जाते हैं। तो 1000 करता है, तो इसका मतलब है कितनी देर में चक्कर लगा के वापस आ जाएगा? 42 आवर्स, या अगर उसमें इतना पेट्रोल है तो ठीक। अगर रास्ते में रुक गया पेट्रोल भरवाने के लिए तो फिर थोड़ी सी लेट हो जाएगा। लेकिन अगर वो लगातार चलता रहे तो तकरीबन 45 आवर्स में वो दुनिया का चक्कर लगा लेगा। तो अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात, ये दुनिया का, अच्छा ये भी हमने देख लिया। अच्छा ये भी हम नोट ही कर लेते हैं कि ये जो है ना, बाद में आप ग्रेड 7 में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम आपको वैसे ही बता रहा हूँ कि दुनिया में इधर से मैं सुराख करके डायरेक्ट नीचे जाने की कोशिश करूँ तो यस, दैट इज पॉसिबल। नो, फर्ज करो मेरे पास कोई ऐसी चीज़ है कि मैं लावा में नहीं जलता, मैं कोई सुपरमैन हूँ, ठीक, फर्ज करें, यस ठीक कह रहे। तो ये टोटल डिस्टेंस कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। टोटल दुनिया में इधर से आप सुराख करें और इधर आएँ तो इट इज़ ओनली 13,000 किलोमीटर। कितना? 13,000 किलोमीटर, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। यानी कि मैं बिल्कुल सेंटर में पहुँचना चाहूँ तो मेरा डिस्टेंस है 6,500 किलोमीटर। अच्छा, इससे मुझे याद आया कि दुनिया इतनी बड़ी है, इसका वजन कितना है? 2 किलो, 2-3 किलो से तो ज़्यादा ही होना है। कितने किलो इसका वजन होगा? नहीं पता चल सकता है। फर्ज करो एक कोई भी एक फर्ज करें, लोगों को तो नहीं, एक फरिश्ता आता है वो इधर से ऐसे उठा लेता है, तो वो मुझे कहता है हाँ मैंने वजन किया इतना है, तो कितना वजन होगा? 10। चलें ये भी हम कर लेते हैं और फिर हम अच्छी इंटरेस्टिंग, ये तो हमें ताकि आज इससे हमारी मुलाकात है ना, तो ये तो पता हो कि बंदा कितना मोटा है, कितना बड़ा है, कितना फलाना है। फिर हम पूछेंगे भाई आप कहाँ से रहते हो, आपकी उम्र कितनी? हाँ ये तो पता कि नहीं, इसकी उम्र कितनी है, कब आई थी, ये जो नानी है ये आई कब थी, पता होना चाहिए ना। आपकी किसी से मुलाकात होता है, आप उसे क्या पूछेंगे? पूछेंगे यार आप कहाँ रहते हैं, आप कितने पुराने हैं, कहाँ कितने साल आपको हो गए हैं, तो हमें कोई अपनी स्टोरी सुनाओ। तो इसकी स्टोरी हमने सुननी है, दैट इज़ द टाइम ट्रैवल। तो इसकी वजन इतना है जो मैं अभी लिखने वाला हूँ, केजी में। केजी। तो जो बिलियन होता है वो ये मिलियन है, ये बिलियन है, बिलियन बिलियन मिलियन, 6 मिलियन बिलियन बिलियन बिलियन, ऐसे इसको पढ़ते हैं, 6 मिलियन बिलियन बिलियन बिलियन। लेकिन अगर आपने ट्रिलियन पढ़ना है तो फिर और होगा, क्योंकि नंबर को कई तरीके से पढ़ सकते हैं। अगर आपने ट्रिलियन में पढ़ना है हो सकता है सौखा हो जाए,
ये मिलियन और ये मिलियन, ये हो गया ट्रिलियन, और ये मिलियन और ये मिलियन हो गया, ये भी हो गया ट्रिलियन। तो 6 ट्रिलियन ट्रिलियन, लेकिन इसको सादा सादा में पढ़ते हैं 6 सेप्टिलियन। 6 सेप्टिलियन, 24 जीरो। और अगर मैं 100 जीरो लगा दूं तो उसको क्या कहते हैं? गूगल। एक के आगे 100 जीरो लगा दे तो उसको क्या कहते हैं? गूगल। ये जो लफ्ज गूगल है ना, ये भी वही से आया। तो जमीन का वजन भी हमें पता चल गया कि ये आंटी बहुत ही ज्यादा मोटी है। कितनी मोटी है, कितना वजन बनाया हुआ है खा खा के? 6 हाँ, 6 ट्रिलियन ट्रिलियन, यानी 6 के आगे कितने जीरो लगाने हैं? 24, जितने एक दिन में घंटे होते हैं। क्यों? खाती बहुत है ना। समझ आ गई आपको बात? ये जमीन का हमें वजन भी पता चल गया, साइज भी पता चल गया, और अब हमने देखना है कि जमीन के ऊपर हो क्या रहा। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट करते हैं। कैन यू ब्रिंग अ पेंडुलम देयर? हमने जमीन में, विच इज दिस, में से एक सुराख किया, एक सुराख ऐसे, ठीक? और ये तो हमें पता है कि एनीथिंग विच, जमीन के ऊपर जो भी चीज होगी हम ऐसे ड्रॉप करेंगे तो ये किधर जाएगी? नीचे। तो मैं इसको इधर ड्रॉप करूंगा तो किधर जाएगा? नीचे। किधर? सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ। किधर जाएगा? नीचे, अर्थ के सेंटर की तरफ, ठीक? अब फर्ज करें हमने एक सुराख कर लिया। वैसे इंसान सुराख कर नहीं सकता, जैसे इन्होंने, आपका क्या नाम है आपका? मेरा? हाँ, याह्या ने जो बताया ना, कुछ बहुत मुश्किल है। तो रशियन ने यह ट्राई किया था कि नीचे आग है तो हमने उसी आग को निकाल ही क्यों ना लें। तो 20 किलोमीटर के बाद इंसान के सारे इंस्ट्रूमेंट पिघल के जल जाते हैं। अभी तक तो हमारे पास ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि जो वहां जाके 20 किलोमीटर से नीचे जल ना जाए। तो लेकिन हम सोच रहे हैं कि नहीं, हमें अल्लाह ताला ने ताकत दी है, एक फरिश्ते को भेजा है कि ये जैसे कहीं ना उस तरह कर देना। तो हमने कहा कि यार इधर से एक सुराख बना दो, हम डायरेक्ट नीचे जाना चाहते हैं, ठीक? और अब बताएं कि मैंने इधर ये ड्रॉप किया। अब नाउ इट्स अ ग्रेविटी एक्सपेरिमेंट विद द प्लैनेट अर्थ, कि वी हैव ड्रॉप्ड दिस हियर एंड दिस इज द प्लैनेट, व्हाट विल हैपन? सर वो बास्केटबॉल की तरह ऊपर नीचे बाउंस होते रहेगा, इसलिए सेंटर उसको खींच लो दोनों तरफ से। कैसे करके? आप करके दिखाएं। जब पहुंचेगा नीचे गया, हम्म। इसने सेंटर में खींच लिया, फिर ऊपर इस तरह बीच में कुछ बहुत से मिलियन साल के बाद यूं होते होते बिल्कुल मिडिल में सेटल हो जाएगा। अगर कोई इसमें लगे ऊपर नहीं गया। आपका क्या नाम है? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला ये कह रहे हैं, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अब्दुल्ला ने पता नहीं कैसे आइडिया लगाया। इसको जो आइडिया लगाया है और अभी हमने नहीं किया, इसको कहते हैं थॉट एक्सपेरिमेंट। क्या कहते हैं? थॉट एक्सपेरिमेंट। आइंस्टाइन ने कोई भी हाथ से एक्सपेरिमेंट जिंदगी में नहीं किया, और दुनिया का सबसे बड़ा साइंसदान है। तो उसने क्या किया है? सोचा है। आइंस्टाइन कहते हैं कि मैं आंखें बंद करके इमेजिन करता था कि मैं सूरज की शुआओं के ऊपर बैठा हुआ हूं और मूव कर रहा हूं, और उसने फार्मूला निकाल लिया कि रोशनी किस स्पीड से मूव करती है। रोशनी आपको पता है सूरज से यहां कितनी देर में आती है? 8 मिनट 20 सेकेंड्स। कितनी देर में? वो आप गैलेक्सी क्यों नहीं लगाते इधर? मैंने अच्छा 8 मिनट्स 20 सेकेंड। तो ओके, हम ये बात कर रहे थे। अब अहमद ने एक थॉट एक्सपेरिमेंट किया है, क्योंकि इंसान का जो आइडिया है ना, वो एक्सपेरिमेंट से भी ज्यादा स्ट्रांग है। कि यहां से ये कह रहे हैं नीचे गिरेगा, इधर आएगा और इधर आके रुक जाएगा, या थोड़ा सा बाहर निकल जाएगा। इधर रखो। ये मैंने वैसे कुछ चीजें हमने इसमें बाद में आपके साथ डिस्कस करनी है। आपको इसमें कुछ चीज नजर आ रही है? मिल्की वे और सोलर सिस्टम। तो जैसे इन्होंने कहा है ना कि नहीं देखने दे, जैसे कि सूरज से यहां तक रोशनी कितने टाइम में आती है? 8 मिनट 20 सेकंड। कितनी देर में आती है? वो साइंसदान उधर बैठे बता रहे हैं 8 मिनट 20 सेकंड। यानी इसका क्या मतलब हो कि अगर अल्लाह ताला वहां सूरज का बटन बंद कर दे तो यहां अंधेरा कितनी देर में होगा? 8 मिनट 20
हाँ 8 मिनट 20 सेकंड तो दुनिया में आपको पता भी नहीं चलेगा